हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टेक पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपके परीक्षा की तैयारी इस चैनल पर कराई जा रही है, ठीक है। और अभी तक मैं केमिस्ट्री का और बीए का परीक्षा की तैयारी करा रहा था। तो आप में से बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स वाला पार्ट स्टार्ट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी तक केमिस्ट्री के बहुत सारे वीडियो अपलोड हो चुके हैं और हो सकेगा तो आने वाले समय में जीव विज्ञान का भी होगा, बायोलॉजी का। लेकिन बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर मैथ्स का स्टार्ट कीजिए, ठीक है। जो आपके बीटेक में आएगा, बीएससी मैथ्स में आएगा, ऐसे करके जिसके भी सिलेबस में मैथ्स है उसके एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन आएंगे, पक्का आएंगे, क्योंकि मैथ्स का एक पार्ट ही है, ठीक है। मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री जिसके भी सिलेबस में होगा, जैसे बीएससी मैथ्स के सिलेबस में क्या है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री है, ठीक है। बीटेक के सिलेबस में भी यही है, ठीक है। ऐसे करके जिसके भी सिलेबस में मैथ्स है, तो इस वीडियो से आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। आपका पूरा सिलेबस जो है कवर करा जाएगा, ठीक है। लेकिन कब कवर करा जाएगा? जब आप लोग इंटरेस्टेड होंगे, ठीक है। क्योंकि आप सभी लोग समय देखिए, 4:56 हो रहे हैं, यानी कि सुबह के 5 बज रहे हैं और आपके लिए सुबह सुबह वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। और इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि दिन में समय नहीं मिल पाता है, क्योंकि आपका बायो का भी अपलोड करना है, केमिस्ट्री का भी अपलोड करना है, बीए का भी अपलोड करना है, ठीक है। तो ऐसे में समय नहीं मिल पाता है ज़्यादा। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो कवर कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, जितने लोग भी देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तभी मैं इस सिलेबस को कवर कराऊँगा, ठीक है। अन्यथा मैं बाकी कोर्स का जो परीक्षा की तैयारी करा रहा हूँ उनका जारी रखूँगा, ठीक है। और मैथ्स वाले जो सिलेबस है उसको मैं यहीं छोड़ दूँगा, स्किप कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट में बताइए यस सर हम इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, आई एम इंटरेस्टेड। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और इस वीडियो का लाइक हम रहेगा 70 लाइक्स का। अगर इतने लाइक्स आ जाते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ आप लोग इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। और मैं आपके लिए वीडियो लाना स्टार्ट कर दूँगा मैथ्स पे, ठीक है। तो आज हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी गतिशील है वह सूर्य स्थिर है। जो आपका अर्थ है वह मूवमेंट में है और जो सन है आपका वह क्या है, स्थिर है, यानी कि स्टेबल है। तो यह किसका कथन था? तो आप सभी को पता होगा यह किसका कथन था, आर्यभट्ट का था, ठीक है। आर्यभट्ट प्रथम का था, यानी कि ऑप्शन में दो चीज़ें आ सकती है, आर्यभट्ट प्रथम और आर्यभट्ट द्वितीय। तो जो आर्यभट्ट प्रथम थे उन्हीं का कथन था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गणित के इतिहास में सर्वप्रथम किसका विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अंक गणित का, यानी कि अर्थमेटिक का सबसे पहले विकास हुआ था, ठीक है। किसमें? मैथ्स के हिस्ट्री में, यानी कि गणित के इतिहास में। ओके, सबसे पहले डेवलपमेंट किसका हुआ था? तो अंक गणित का। अगला है, दार्शनिक स्थान मान्य पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस देश में हुआ? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत में हुआ था। ओके, बहुत ही गर्व की बात है, ठीक है। तो दार्शनिक मान पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था। और अब इंग्लिश वाले बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इंग्लिश में भी बताइए, तो ठीक है मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताता हूँ, ठीक है। और आने वाले आपके जो वीडियो हैं मैथ्स के सब इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताऊँगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो आपका डेसिमल प्लेस वैल्यू मेथड था, ठीक है, उसका सर्वप्रथम किस देश में प्रयोग हुआ था? तो भारत में हुआ था, ठीक है। डेसिमल प्लेस वैल्यू मेथड का प्रयोग सर्वप्रथम भारत में ही हुआ था, अपने इंडिया में ही हुआ था, ठीक है। अगला है, अब तक ज्ञात भारतीय गणितज्ञों में सबसे प्राचीन गणितज्ञ कौन है? ठीक है, जितने भी अभी तक भारतीय गणितज्ञ हैं, ठीक है, मैथमेटिशियन हैं, उसमें सबसे पुराने सबसे प्राचीन कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट प्रथम ही है सबसे प्राचीन मैथमेटिशियन। अगला है, पाई का मान 22/7 है, आप सभी लोगों को पता होगा, दिन में से किस ग्रंथ से लिया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महासिद्धांत से लिया गया है। यह एक तरह का ग्रंथ है, ठीक है, इसी से लिया गया है पाई का मान। अगला है, गणित कौमुदी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, नारायण पंडित हैं, ठीक है। गणित जो कौमुदी है उसके राइटर कौन है? नारायण पंडित हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापक द्विघात समीकरण को हल करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सूत्र को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, श्रीधराचार्य, आप सभी लोगों को पता होगा, ठीक है। और आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा कि श्रीधराचार्य जो विधि का फार्मूला होता है वह क्या होता है, ठीक है, जो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, श्रीधराचार्य विधि का फार्मूला क्या होता है, तो आप कमेंट में बताइएगा। अगला है, सिद्धांत शिरोमणि के रचयिता कौन है?
ठीक है, यानी कि जो सिद्धांत शिरोमणि है उसके लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी भास्कराचार्य द्वितीय हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यह थोड़ा इतिहास टाइप का लग रहा होगा, लेकिन इतिहास नहीं है। ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। इतिहास वगैरह नहीं है, मैथमेटिक्स का ही इतिहास तो है, लेकिन मैथ्स का इतिहास है। ठीक है, मैथ्स का ही इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स। अगला आपका वैदिक गणित के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, स्वामी भारती कृष्ण तीर्थजी महाराज। ठीक है, और मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी लग रही होगी क्योंकि मैं अभी अभी सो के उठा हूँ। ठीक है, तो अगला है पाटी गणित के रचयिता हैं, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी श्रीधराचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से किस गणितज्ञ के नाम पर भारत के प्रथम उपग्रह का नाम रखा गया है? ठीक है, जो भारत का प्रथम उपग्रह है निम्न में से किस गणितज्ञ के नाम पर रखा गया है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट प्रथम के नाम पर। अगला है, अब मैं ये सब इंग्लिश में अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं आपका बस चेक करने आया हूँ कि आपको मैथ्स वाला सिलेबस पूरा करवाना है कि नहीं करवाना है, नहीं तो मैं आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में बताता। ठीक है, और इसमें वैसा कुछ है भी नहीं इंग्लिश में बताने लायक, आप सभी लोग जानते हैं। अब पूछ रहा है पाटी गणित के रचयिता कौन है? तो इंग्लिश में क्या बताया जाए इसमें? पाटी गणित जो है उसके राइटर कौन है? तो राइटर आपको बता दिए कौन है राइटर। ठीक है, राइटर कौन है इसके? श्रीधराचार्य हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश में क्या बताना है? तो 11th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th का डी हो जाएगा, आर्यभट्ट प्रथम। ठीक है, और 12th का सर्वप्रथम पाई का मान दशमलव के 4 स्थानों तक किसने ज्ञात किया था? जो पाई की वैल्यू है वह डेसिमल के 4th डिजिट तक, ठीक है, चौथे स्थान तक किसने ज्ञात किया था सबसे पहले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट प्रथम ने किया था। नेक्स्ट है त्रिकोणमिति में सर्वप्रथम व्युत्क्रम ज्या का प्रयोग किस गणितज्ञ द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट प्रथम ने। ठीक है, अगला है सर्वप्रथम किसने बताया कि कोई भी ऋण अथवा धनराशि शून्य से विभाजित होने पर अनंत हो जाती है? ठीक है, तो सबसे पहले यह किसने बताया कि जब आप किसी भी धनराशि को शून्य से विभाजित करते हैं, ठीक है, तो वह इनफाइनाइट हो जाता है। ठीक है, किसी भी वैल्यू को शून्य से जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो वह इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मगुप्त ने। अब आप सभी लोगों को इसका पता नहीं हो, इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा। ठीक है, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, सब लोग यही जानते होंगे कि किसी भी संख्या में 0 से डिवाइड करेंगे तो वह इनफाइनाइट बन जाएगा। और 1/0 क्या होता है? जैसे 1/0 क्या होता है? इनफाइनाइट होता है ना। और कौन कौन सी राशि में होते हैं? तो ऋण, जो ऋणात्मक होते हैं, अथवा धनराशि, ठीक है, शून्य से विभाजित होने पर इनफाइनाइट हो जाते हैं। ऋण अथवा धनराशि दोनों होते हैं। ठीक है, अगला पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, वाराह मिहिर है। तो जल्दी जल्दी ख़त्म करते हैं। सर्वप्रथम ज्यामिति का प्रयोग निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ज्योमेट्री का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, थेल्स ने किया था। नेक्स्ट है गणित सभी विज्ञानों की रानी है। ठीक है, मैथ्स क्या है? सभी विज्ञानों की क्या है? क्वीन है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है वह क्या है? क्वीन ऑफ साइंस है। ठीक है, किसका कथन था यह? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, गाउस का था। ठीक है, आज से पता चल गया ना मैथ्स क्या आपका? मैथ्स राजा नहीं है, मैथ्स रानी है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस गणितज्ञ को संख्या का जनक माना जाता है? ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, पाइथागोरस को। अगला है कर्ड स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जो त्रिभुज होता है ना। ठीक है, तो इसका स्क्वायर किसके बराबर होता है? इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो यह किसने दिया था? यह किसने बताया था? सबसे यह किसकी प्रमेय थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस की प्रमेय थी। आपने पढ़ा भी होगा पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, समुच्चय सिद्धांत का सूत्रपात एवं विकास निम्न में से किस गणितज्ञ द्वारा किया गया था? जो समुच्चय सिद्धांत था, फिट थ्योरी थी, ठीक है, किसके द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज कैंटर। जो मैट्रिक्स है, आव्यूह है के सिद्धांतों का सर्वप्रथम विविधत रूप से निम्न में से किसने वर्णित किया था? जो मैट्रिक्स है उसको किसने वर्णित किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कैले ने। ठीक है, यह गलत, यहाँ पर जो निशान लगा हुआ गलत है, जय नहीं है। और कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो आप बता रहे हैं उसमें टिक कोई और मारा है, आप आंसर कोई और बता रहे हैं। तो भाई ऐसा नहीं है, मेरी बुक नहीं है। ठीक है, जो बुक आपको दिख रही है मेरी बुक नहीं है, मैं किसी से मांग के लेके आया हूँ। ठीक है,
तो उन्होंने अगर गलत आंसर मारा है तो आप उसको इग्नोर कीजिए, जो मैं बता रहा हूँ वो सही है, ठीक है। और हो सकता है एक आध ठे मुझसे भी गलती हो जाती है, तो आप कमेंट में खुद ही बता देते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्थर कैले, ठीक है। अगला है, ग्रहों की गति व स्थिति ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है क्या? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, त्रिकोणमिति, ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट प्रथम किस काल से संबंधित थे? अब बताइए किस काल से संबंधित थे। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं, तो एक क्वेश्चन आ सकता है, तो मध्यकाल से संबंधित थे। अगला है, सूर्य सिद्धांत में गणित के किस प्रकरण का वर्णन है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, त्रिकोणमिति का। नेक्स्ट है, बीजगणित किसकी रचना है? बताइए, बीजगणित जो है किसकी रचना है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, भास्कराचार्य द्वितीय की है। अगला है, परवलय शब्द की खोज किसने की थी? पर जो पैराबोला होता है, सॉरी, परवलय को क्या बोलते हैं? परवलय 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 मेरे ख्याल से पैराबोला ही बोलते हैं, ठीक है। पैराबोला, हाइपरबोला ऐसे करके आता है ना, तो परवलय को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया मेरा? हाँ ठीक है, परवलय को क्या बोलते हैं? सॉरी, परवलय को क्या बोलते हैं? पैराबोला बोलते हैं। तो इस जो शब्द है, इस वर्ड का खोज किसने किया था? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, पाइथागोरस ने ही किया था। किसका खोज? परवलय का, यानी कि पैराबोला शब्द का, ठीक है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल ज्ञात करने संबंधित साधारण नियम किस गणितज्ञ ने दिए थे? जो आपका एरिया ज्ञात करने का साधारण नियम है वो किसने दिया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आर्यभट्ट प्रथम ने दिया था, ठीक है। और क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं ज़रा बताइएगा आप कमेंट में कि क्षेत्रफल का जो फार्मूला है कैसे ज्ञात करते हैं क्षेत्रफल, और आर्यभट्ट प्रथम ने क्या बताया था, ठीक है, कौन सा फार्मूला दिया था, साधारण नियम। तो आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आया होगा, ठीक है। ये तो इसका बस हिस्ट्री था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन एक दो पूछ देते हैं, ठीक है। अब अगली वीडियो से हम लोग बाकी आपका टॉपिक देखेंगे, जैसे नंबर सिस्टम है, ठीक है, संख्या पद्धति है, वर्ग तथा घनमूल है, वर्गमूल तथा घनमूल है, सरलीकरण है, ठीक है। ऐसे करके आपका सिंप्लीफिकेशन है, ऐसे करके आपका बहुत सारा पूरा जो सिलेबस मैं आपको कवर करवा दूंगा, लेकिन आप लोग इंटरेस्टेड रहेंगे तभी, ठीक है। तो आप सभी लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं कि नहीं हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, ठीक है। जो भी इसका एम है उसको पूरा कर दीजिए, ठीक है। इसका एम 70 लाइक्स का है, इससे ज़्यादा ही अगर आपके आ जाएंगे, जैसे ही मैं आपको अगली वीडियो, इसका जो सिलेबस का अगला पार्ट है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम है, इसको स्टार्ट कर दूँगा, ठीक है। और बस इतना है आज के वीडियो में, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।